चलिए तो देखिए, क्रिस्टल डिफेक्ट आप लोग को जो पढ़ा रहे थे, सब तरह बढ़िया से सब समझिए। तो कल आप लोग को हम एक्सप्लेन कर रहे थे स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन सा? तो उसका दोनों में अंतर लिखवा दिए थे। अब उसके एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, एक कंपाउंड होगा सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सा? यह बहुत बार कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा चुका है। तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्टों को आपको शो करता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गप थोड़ा कम कीजिए तो। चलिए लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए यहां ध्यान दीजिए, लिखिए तो पहला पॉइंट, एक वो पॉइंट है, लिखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr so both Schottky and Kalbeck। एक दूसरे से बात आप लोग कम कीजिए, अब बोर्ड पर सब ध्यान दीजिए। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट डेली सब समझाएंगे नहीं। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। चलिए लिखिए, तो सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों डिफेक्टों को आपको शो करेगा, स्कॉटकी के साथ साथ क्या चीज? फ्रैंकल। चलिए हिंदी में लिखिए तो। ये स्टैचोमेट्री का टाइप है। थोड़ा देर में नॉन स्टैचोमेट्री चलेगा, और उसके बाद में एक छोटा सा बैंड थ्योरी है जिसमें पी टाइप एन टाइप सब पढ़ाना है। टेस्ट संडे को, संडे जो 1 तारीख पर है उसी दिन टेस्ट होगा। जो बोल दिया पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अब 1 तारीख के बाद है ना, टेस्ट होने के बाद छुट्टी होगा। आपको दिक्कत है तो आप जा सकते हैं। आप जाइएगा होली में, फिर क्या जाने कथी कथी जो एग्जाम है उसमें व्यस्त रहिएगा, इतना लंबा छुट्टी होगा। चलिए हिंदी में लिखिए तो, बोले देखिए, सिल्वर बोरोमाइट, देखिए सिल्वर बोरोमाइट, सिल्वर बोरोमाइड शॉर्ट की इस तरह लिखिएगा हिंदी में, शॉर्ट की, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। सिल्वर बोरोमाइड शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। सिल्वर बोरोमाइड शॉर्टकी और फ्रैंकल, फ्रैंकल नहीं लिखने आ रहा है, कल इस तरह नहीं बताए थे, फ्रैंकल सिल्वर बोरोमाइड शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष को प्रदर्शित करता है, दोनों दोष को प्रदर्शित करता है ना।
दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, कल वाला यही ना तो एक बार समझा दे रहे, ध्यान दीजिए। तो क्रिस्टल डिफेक्ट को दो पार्टों में बांटा गया था, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का दो गो टाइप, स्टैचोमेट्री और नॉन स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री का दो गो, स्कॉटकी और फ्रेंकल। स्कॉटकी और फ्रेंकल पढ़ा चुके हैं। अब अंतिम पेज चल रहा है नॉन स्टैचोमेट्री। इसका टोटल कौ गो टाइप है? तीन गो। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। तो देखिएगा, नॉन स्टोचियोमेट्री नॉन स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स नॉन स्टाइकियोमेट्री नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। चलिए हेडिंग दीजिए और इसको बढ़िया से सब समझिए। होली बाद रेगुलर आप लोग को ऑर्गेनिक सब आपको स्टार्ट रहेगा। चलिए तो अब देखिए, ध्यान से समझिए। तो देखिए, स्टैच्योमेट्री में हम बताए थे कि स्टैच्योमेट्री डिफेक्ट वह डिफेक्ट होता है जिसमें किसी आयनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला डिफेक्ट होने के बाद भी हमारा क्या होता है? सेम रहता है। लेकिन नॉन स्टैच्योमेट्री डिफेक्ट वह डिफेक्ट होता है जिसमें आयनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो हमारा चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है? तो जिसमें आपको मोलिकुलर फॉर्मूला आपको चेंज कर जाएगा डिफेक्ट होने के बाद, तो उसी को कहा जाएगा नॉन स्टैच्योमेट्री डिफेक्ट। और ये टोटल तीन प्रकार के डिफेक्ट को शो करता है। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल का संख्या ज्यादा होगा। दूसरी का मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें मेटल कम होगा। तीसरी का हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसमें किसी अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तो उसके कारण आपको मतलब कि डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसका टोटल कौ गो टाइप होता है? तीन गो। इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा कि चेंज करेगा? तो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला आपको चेंज कर जाएगा। तो जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज कर जाएगा उसी को बोलेंगे नॉन स्टैच्योमेट्री डिफेक्ट। तो लिखिए, तो डेफिनेशन लिखिए। नॉन स्टैच्योमेट्री नॉन स्टैच्योमेट्री non-stoichiometry defects are those defects those defects those defects in which molecular formula of in which molecular formula of
molecular formula of ionic compounds, ionic compounds, molecular formula of ionic compound will be changed, will be changed. इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? चेंज करेगा, तो बदल जाएगा, तो नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, सेम रहेगा तो स्टैच्यूमेट्री। चलिए लिखिए। ऑर्गेनिक में क्लास खासकर आप लोग ऑब्सेंट मत कीजिएगा। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ऑर्गेनिक, जिसको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद रेगुलर आपको हम क्लास लेंगे, लगभग 20 क्लास लेंगे। उसमें नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सारा आपको खत्म हो जाएगा। 20 क्लास का मतलब 40 घंटे क्लास चलेगा, 2-2 घंटे ने बोझ छोड़ा है। चलिए हिंदी में लिखिए तो बोले। बोली बात थोड़ा टाइमिंग हम क्लास में एंट्री करेंगे। 6:15 और 20 से क्लास शुरू, 8:15 या 20 से क्लास आपको शुरू हो जाएगा। चलिए बोले, देखिए। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष वे दोष होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष वे दोष होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष वे दोष होते हैं जिसमें जिसमें आयनिक यौगिक का, जिसमें आयनिक यौगिक का, जिसमें आयनिक यौगिक का अणुसूत्र, जिसमें आयनिक यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित हो जाता है, जिसमें आयनिक यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित हो जाता है, जिसमें आयनिक यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित हो जाता है, आयनिक यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसका जो 3 गो टाइप होता है, वो तीनों टाइप में पहला टारगेट आपको यह होना चाहिए कि फॉर्मूला आपको चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद जो डिफेक्ट होगा उसके अनुसार आपको डिफेक्ट होगा। तो चलिए इसका पहला टाइप कौन सी है? तो चलिए इसको बोल्ड लेटर में लिखिए, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहला टाइप लिखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हिंदी में लिखिएगा धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष, अधिक्य दोष। अधिक नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसका प्योर हिंदी लिख रहे हैं। चलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट पर आप लोग हेडिंग दीजिए। जो बता रहे हैं सब ये से सब समझिए। देखिए डिफेक्ट में कुछ नहीं, केवल समझ जाइएगा तो अपने से पूरा डिफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ना समझ पाइएगा तो खाली आपको छपना पड़ेगा। तब बढ़िया से सब ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया से सब डिफेक्ट समझ में आएगा। किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन यदि समझ नहीं आ रहा है तो साफ आपको क्लियर से पूछिए कि हमको यहाँ पर दिक्कत है। जब दिक्कत बताइएगा तब ना बताया जाएगा। कहीं से भी किसी प्रकार क्वेश्चन है उसको सब पूछिए बैच में या छुट्टी देने के बाद। चलिए हो गया यहाँ। बढ़िया से थोड़ा देखिए, पहले आप लोग टर्म पर ध्यान दीजिए।
कोई भी आपको आयनिक कंपाउंड होता है तो आयनिक कंपाउंड आपको बनता है एगो मेटल एगो नॉन मेटल से। किससे? कोई भी आपको आयनिक कंपाउंड बनेगा, चाहे आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो उसमें एगो मेटल भाग लेगा, एगो नॉन मेटल, एगो धातु, एगो क्या चीज? अधातु। तो मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? और नॉन मेटल के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस डिफेक्टिव में कह रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल का संख्या क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज वहां पर अधिक होना चाहिए और निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? कम। तो देखिए इसमें होता क्या चीज है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए डायग्राम के माध्यम से। मांग के चल रहे हैं, देखिए, लेट AB is a ionic compound. Let AB is a ionic compound. ध्यान से सब देखिएगा। AB is a ionic compound. चलिए ध्यान से देखिए तो AB एक हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो अपने आयन में टूटेगा। जैसे AB को हम तोड़ेंगे तो देखिए कैसे आपको डिसोसिएट होगा। A प्लस, अब B क्या हो गया? माइनस। तो आप लोग बताइए जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलेंगे? केटायन। हाँ, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। तो यही हमारा है केटायन। देखिए यही हो जाएगा केटायन। यह हमारा क्या चीज? एनायन। यानी एक धन आयन और दूसरे का क्या होगा? एक केटायन हो गया, दूसरा एनायन। अब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा केटायन यानी धन आयन, इसी को बोलेंगे मेटल। यही हो जाएगा मेटल आयन, यानी धातु का आयन यही होगा, धातु आयन। अब यहां ध्यान दीजिए तो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है यही अधातु यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल आयन, अधातु आयन, अधातु आयन। अब चलिए जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान बनाए रखिए। देखिए अब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप ही लोग बताइए किसका संख्या ज्यादा होगा? तो इसमें ये जो ए प्लस है जो मेटल का काम कर रहा है, इसका संख्या ज्यादा होना चाहिए और इसका संख्या हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ये दो प्रकार के डिफेक्ट को आपको क्रिएट करता है। अब दोनों में पहला इसका टाइप क्या होता है पहले उसको हम बता रहे हैं। देखिए अब जैसे इसका हम क्रिस्टल तैयार करेंगे, क्रिस्टल समझ रहे हैं? ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और ये हो गया बी माइनस। फिर से हो गया बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ये क्या हो गया? प्लस। अब यहां ध्यान दीजिए, ए प्लस का संख्या अभी आपको कौ को दिखाई दे रहा है? हाँ?
4 गो। अब बी माइनस का संख्या 4 गो। अब बताइए, अब आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखिए तो। ठीक है। अब 8 गो है ए प्लस, ध्यान से सब समझिए, और 8 गो क्या है बी माइनस। आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर सभी जगह देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो सभी पहले एक दूसरे के साथ आपस में हमारा क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए ध्यान से, ये सभी एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड रहेगा। तो सभी एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ गया या चारों ओर से सब कनेक्ट कर दीजिए। बताइए ये सब जो ए प्लस और बी माइनस जो दिखाई दे रहा है, इसी को तो लाइटिस पॉइंट बोलेंगे। कौन सा पॉइंट? चलिए देखिए, अब ध्यान बनाए रखिए। अभी यह परफेक्ट सॉलिड है, क्या है? परफेक्ट का मतलब इसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, कमी नहीं है। अब हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिफेक्ट कैसे आएगा, पहले इस पर हम ध्यान देंगे। तो बताइए आप कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहे हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल का संख्या अधिक होता है और नॉन मेटल का संख्या क्या होता है, कम होता है। तो जब मेटल का संख्या अधिक रहेगा, अभी तो 8 गो प्लस 8 गो क्या है, माइनस है। अब क्लियर आपको मालूम चल गया कि इसमें मेटल ज्यादा होगा, नॉन मेटल क्या होगा, कम होगा। तो मेटल का संख्या अधिक है, तो आखिर वह एक्स्ट्रा जो मेटल आयन है वो कहां पर इसमें दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो अभी कहीं नहीं है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो एक्स्ट्रा जो मेटल का आयन होता है वो किसी इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट रहता है। अब ध्यान से देखिए तो, यह हो गया इंटरस्टेशियल साइट, कहीं पर भी दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो धातु का जो आयन जो होगा वो किसी इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट रहता है। तो धातु का आयन क्या है, ए प्लस। चलिए आप लोग बताइए, मेटल का संख्या अधिक है, जो अधिक जो मेटल का आयन है वह किसी इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट है। इसमें 3 गो बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले ए प्लस का संख्या कौ गो था, अधिक जो आया एगो यहाँ पर बढ़ गया, तो कितना हो गया? अब बी माइनस कितना हो गया? चलिए आप लोग बताइए, फॉर्मूला चेंज हुआ कि मतलब कि सेम है? तो फॉर्मूला यहाँ पर चेंज कर गया, ए प्लस का संख्या कौ गो हो गया, बी माइनस का संख्या कितना हो गया, 8 गो। तो देखिए एक्स्ट्रा जो मेटल एटम आयन है वो इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट है। जैसे वो प्रेजेंट हुआ, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। और फॉर्मूला तो चेंज हो गया, मेटल का संख्या ज्यादा होना चाहिए, मेटल भी क्या हो गया, अधिक। अब जाते जाते इस पूरा क्रिस्टल को एकदम न्यूट्रलाइज कर देना पड़ेगा। तो देखिए न्यूट्रल होने के लिए एटम का संख्या बराबर होगा, यह कोई जरूरी ना है। न्यूट्रल होने का कंडीशन होता है उसका चार्ज आपको बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? जैसे यहाँ पर 9 गो पॉजिटिव चार्ज है, तो 9 गो कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल होने के लिए चार्ज बराबर होना चाहिए, एटम बराबर हो यह कोई जरूरी ना है। तो इस क्रिस्टल सिस्टम को पूर्ण रूप से 100% न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे इंटरस्टेशियल साइट में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। और इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इसी को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे देखिए मेटल का संख्या ज्यादा होना चाहिए, एक्स्ट्रा मेटल आपको आ गया। फॉर्मूला चेंज होना चाहिए, फॉर्मूला यहाँ पर बदल गया, 9 है कितना है, 8 है।
जाते जाते क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज का मतलब वो 100% न्यूट्रल हो जाए, दोबारा वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करे। जैसे मान के चलिए हम सुबह में आ रहे 6 बजे, अब यहाँ पर दिन भर आपको पढ़ा रहा है, तो लाइट वगैरह पूरा क्या है, ऑन है। जब यहाँ से शाम को बैच आपको खत्म होगा, इस सभी सिस्टम को न्यूट्रल कर करना जाएंगे, योने का कर छोड़ देंगे। तो वही आपको यह क्रिस्टल है। क्रिस्टल में क्या होता है, एक्स्ट्रा धातु का आयन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब इसको न्यूट्रलाइज बनाने के लिए दूसरे क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक का है, प्रोटॉन का है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। 8 गो पहले से है, एगो ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 गो। तो 9 गो माइनस और 9 गो प्लस, क्रिस्टल का हो जाएगा न्यूट्रल। तो इसमें आपको बताना यह पड़ेगा, देखिए ध्यान से बता रहे हैं। एक्स्ट्रा जो मेटल का आयन होता है वह किसी अंतरकाशीय स्थल यानी इंटरस्टेशियल साइट में उपस्थित रहता है। अब इस आयनिक कंपाउंड को 100% न्यूट्रलाइज बनाए रखने के लिए दूसरे इंटरस्टेशियल साइट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसी को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा कि वहीं का वहीं रहेगा। तो पहले 8 गो प्लस था, 8 गो माइनस, यानी ए प्लस और बी माइनस। अभी अलग से ना आ गया। इस प्रकार के डिफेक्ट में डेंसिटी हमारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कॉटकी में घटता है, फ्रेंकल में सेम रहता है, और मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले ये सब कुछ पॉइंट लिखिए। बोले बताइए, इससे मेटल का संख्या ज्यादा रहेगा या कम। तो लिखिए, द रिलेटिव नंबर ऑफ the relative number of the relative number of metal ion the relative number of metal ion, यानी ब्रैकेट में इसी को बोल सकते हैं केटायन। धातु के आयन को क्या कहा जाता है, द रिलेटिव नंबर ऑफ मेटल आयन यानी केटायन इज ग्रेटर देन is greater than is greater than anion in metal excess defects. In metal excess defect. In metal excess, ठीक है। तो इसमें क्लियर लिख दिया गया है, इस डिफेक्ट में मेटल का संख्या नॉन मेटल से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी केटायन आयन से ज्यादा होगा। चलिए हिंदी में लिखिए, बोले ठीक है। धातु अधिक दोष में, देखिए तो सब बोर्ड पर सीरियसली ध्यान दीजिए। धातु अधिक दोष में, धातु अधिक दोष में हॉर्न आयन का संख्या, धातु अधिक दोष में हॉर्न आयन का संख्या, हॉर्न आयन का संख्या रिन आयन की संख्या से अधिक होता है। हॉर्न आयन का संख्या रिन आयन की संख्या से अधिक होता है। हॉर्न आयन का संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज, हॉर्न आयन का संख्या रिन आयन की संख्या से अधिक होता है। रिन आयन की संख्या से अधिक होता है। चलिए इसके नीचे लिखिएगा, इट कैन बी क्रिएटेड टू टाइप्स।
it can be created two types. चलिए बताइए, ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसको कितने प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है? दो प्रकार से। यही तो समझ गए कि इसको दो प्रकार से क्रिएट किया जाएगा। पहला टाइप क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं, इसको सब आदमी लिखिए। तो ए नंबर टाइप आपको हम बता रहे हैं, इसको लिखिए हिंदी इंग्लिश सब। इट कैन बी क्रिएटेड टू टाइप्स, मतलब इस दोष को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। हिंदी में बोल दे, चलिए इसको लिख लीजिएगा। इस दोष को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। इंग्लिश आप लोग इतना पढ़ते थे तो सिंपल सिंपल बुझाना चाहिए। इस दोष को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। इस दोष को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। इस दोष को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए पहला टाइप समझिए, इस दोष को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए अब देखिए तो ध्यान से, पहला टाइप में ये डायग्राम बनाए हैं, एक बार फिर से समझ जाइए। कहिएगा जो एक्स्ट्रा जो धातु का आयन होता है वह इस आयनिक कंपाउंड के इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट रहता है। अब इस आयनिक कंपाउंड को 100% न्यूट्रलाइज बनाए रखने के लिए दूसरे इंटरस्टेशियल साइट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसी को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इस प्रकार के डिफेक्ट में डेंसिटी घटा की बढ़ा की वहीं रहा, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए तो लिखिए, तो लिखिएगा एक्स्ट्रा मेटल आयन, एक्स्ट्रा मेटल आयन ब्रैकेट में केटायन, केटायन का हिंदी धन आयन, एक्स्ट्रा मेटल यानी केटायन इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन, बोलिए कहां पर प्रेजेंट रहेगा, इंटर इंटरस्टेशियल स्टेशियल इंटरस्टेशियल साइट। टू मेंटेन, टू मेंटेन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ, to maintain electrical neutrality of, to maintain electrical neutrality of, to maintain electrical neutrality of ionic compound, to maintain electrical neutrality of ionic compound, one electron, one electron present in, one electron present in कहा, अनोदर इंटरस्टेशियल साइट, दूसरा में अनोदर
इंटरस्टेशियल साइट, इंटरस्टेशियल साइट। चलिए, और इसमें डेंसिटी घटा कि बढ़ा कि वहीं का वहीं रहा? इसमें डेंसिटी बढ़ा। अब जो एक्साइनमेंट आप लोग को हम दिए होंगे ये वाला, देखिए, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। देखिए, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ना, अब इसमें आप बनाइएगा ना तो सारा क्वेश्चन बनेगा। आज जो हल्का फुल्का नहीं बनेगा ये पूरा आपको हम लाइव डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा तो पढ़ाना वही बाकी है, ठीक है। बस वही स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए, हो गया। नहीं मिला है मिल जाएगा, आपको टेंशन क्या ले रहे हैं। चलिए, इसको हिंदी में लिखिए। बोले, लिखिए तो। बोले, सफा आप लोग सुस्त हो जा रहे हैं। देखिए, अधिक धातु परमाणु का आयन, अधिक धातु परमाणु का आयन, अधिक धातु परमाणु का आयन, अधिक धातु परमाणु का आयन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित रहता है। अधिक धातु परमाणु का आयन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित रहता है। अधिक धातु परमाणु का आयन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित रहता है। अंतरकाशी स्थल में उपस्थित है। एवं एवं अधिक धातु परमाणु का आयन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित रहता है। एवं आयनिक यौगिक को, एवं आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से, एवं आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए, एवं आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए, एवं आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे अंतरकाशी स्थल में, विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे अंतरकाशी स्थल में, दूसरे अंतरकाशी स्थल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। दूसरे अंतरकाशी स्थल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। दूसरे अंतरकाशी स्थल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। चलिए, अब उसके नीचे इसको लिखिए सब आदमी। साइंस में पहले थ्योरी ड्राइव होता है तब डिफाइन किया जाता है। अब जो हम डिफिनेशन लिखे तब आपको मालूम हो गया कि अधिक जो मेटल का आयन है कहाँ है, इंटरस्टेशियल साइट में। तो 9 गो हो गया। न्यूट्रल करने के लिए 9 गो निगेटिव चाहिए, तो दूसरा में एगो इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मेटल भी अधिक हो गया, फॉर्मूला भी चेंज हो गया, बस डेंसिटी इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब पूछेगा किस प्रकार के डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ता है, ऑप्शन में दे देगा स्कॉट की फ्रैंकल मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन ऑफ दिस, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
हाँ देखिए, क्रिस्टल बनाइए बढ़िया से। कल जो डायग्राम बनाए तो उसी तरह, इसमें हटाना कुछ भी नहीं है। चलिए लिखिए, एकदम क्लियर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा जो मेटल कायन है वो कहाँ पर है? इंटरस्टेशियल साइड। मेटल का संख्या बढ़ गया, फॉर्मूला चेंज कर गया। इसको न्यूट्रलाइज बनाए रखने के लिए दूसरे किसी इंटरस्टेशियल साइट में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, ठीक है। अब हमको पढ़ना है एफ सेंटर। कौन सा? अब एफ सेंटर का 2 नंबर क्वेश्चन है, कितना आदमी पढ़ कर डिप्रेस हो जाते होइएगा। When an electron occupy the empty space of negatively charged, the defect is crystal age। यही होगा एफ सेंटर, तो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सब पढ़िएगा अपने आप। कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत होगा उसको बता देंगे, दिक्कत नहीं है। बाकी सब तो पढ़िएगा, सीधे बन जाएगा, ठीक है। तो को इतना धांसू तरीका से पढ़ाया गया है। इतना ही है। चलिए, इसको लिखने के बाद हेडिंग दीजिए बी नंबर। ये तो ये नंबर है, अभी मेटल इफेक्ट में। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप लोग से हम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बताइए तो। देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है, कह रहा है टाइम्स इंटरस्टेशियल साइट। तो उस डिफेक्ट का नाम क्या होता है? मतलब एगो धन है अंतरकाशीय स्थल में रहता है, तो कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो कल आप पढ़े थे फ्रैंकल में एगो केटाइन कहाँ पर जाकर फंस जा रहा था? इंटरस्टेशियल साइट में। कह रहा है in which of the following structure tetrahedral as well as octahedral by respectively। कह रहा है किसमें ऑक्टा और टेट्रा दोनों होता है? ऑप्शन में बीसीसी एंड एफसीसी, एससीपी एंड एससीसी, एससीपी और सीसीपी, अब बीसीसी और एससीपी। तो आप लोग जानते हैं एफसीसी और क्या चीज? एससीपी। सब आप लोग को बहुत आसान दिखाई देगा। एससीपी में परमाणु का संख्या ऑप्शन में है 4, 6, 12, 7, 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। चलिए, उसको हम बैच में डिस्कस करेंगे, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। यह बन गया, तो यहाँ पर प्रिंटेड कर लीजिए। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में आता है। एफ सेंटर से क्वेश्चन किससे? तो इसको लिखिए, इसको बहुत डिटेल्स में हम समझा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यह तो ये नंबर में लिखे थे, देखिए तो ये नंबर में था। इसका बी नंबर अब लिखिए। हो गया यह?
यह बन गया। तो बोलिए ना आप लोग एकदम क्लियर। बी नंबर लिखिए, जेनरेशन ऑफ जनरेशन और फार्म सेंटर। देखिए इसी को कहा जाता है एफ सेंटर। कौन सा? ये जो फार्म सेंटर लिखा गया है, इसी को कहा जाता है एफ केंद्र का निर्माण। एफ केंद्र का प्रिंटेड 2027। आप 28 में एग्जाम देने वाले हैं? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब एफ सेंटर का निर्माण कैसे होता है, अब इसको बढ़िया से समझिए तो लिखिएगा, बहुत यूनिक चीज है यह। हो गया यह? चलिए जिन विद्यार्थी से पूछ रहे आप ही लोग बताइएगा, सब आप लोग जान रहे हैं, देखिए तो हेडिंग तो दे दिए। अब फिर इस डायग्राम में आप लोग आइए, बताइए ये जो आप लोग टाइप पढ़ रहे हैं किसका टाइप है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। उसी का ना दूसरा टाइप है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमको पढ़ना है कि एफ केंद्र को कैसे जनरेट किया जाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, तो यहाँ पर भी मेटल का संख्या अधिक होना चाहिए। अब कुछ अलग तरीका से, सब सेम तरीका नहीं। तो मेटल का संख्या अधिक करने का तरीका यह है, अब जैसे मान के चलिए दो आदमी आपस में बराबर है, मतलब कि दोनों के पास 2-2 लाख रुपया है। अब एक आदमी को बढ़ाना है, एक आदमी को घटाना है। जैसे देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको समझ जाइएगा, इस समझ में आएगा। ए और बी, ये दो आदमी है, दोनों के पास 2 CR और 2 CR। समझिए क्या बता रहे हैं। दोनों के पास कितना है? 2-2 करोड़। अब आप लोग बताइए, अभी तो दोनों बराबर चल रहा है, चल रहा है। अब हमको टारगेट है कि ए को बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाना है तो मान के चलिए इसको, इसमें हम ऐड कर दिए 1 CR। कितना? तो ये तो अपने आप अधिक हो गया। तो इसको बढ़ाने का दो गो तरीका होता है, देखिए ध्यान से। भले आपको लगेगा कि बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इंटरनली वो बढ़ जाएगा। या तो 1 करोड़ दे दीजिए तो बढ़ जाएगा, और नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि इसको छोड़ दीजिए, इसमें से 1 CR को घटा दीजिए। कितना? तो कितना बचेगा? या तो इसको ऐड कर दीजिए, और ना तो इसमें से घटा दीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो गया? तो पहला जो डिफेक्ट में था, मेटल की संख्या को हम बढ़ाए थे, क्या किए थे? अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। सभी आदमी थोड़ा सा
सही से बैठिए, तो सही से बैठिए, भंगवा जा रहा है अभी आप लोग। जो समझा रहे हैं बढ़िया से सब समझिए। देखिए, एफ सेंटर में क्या होता है, अभी तक ये परफेक्ट सॉलिड है, क्या है, किसी प्रकार का कमी नहीं है। जनरेशन ऑफ हार्प सेंटर में क्या होता है, इसके लैटिस पॉइंट से, ध्यान से सुनिएगा, इसके लैटिस पॉइंट से कोई एक निगेटिव चार्ज वाला आयन यानी एनायन वहां से आपको गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफेक्ट है तो कमी होना ना चाहिए, फॉर्मूला भी अलग अलग होना चाहिए। तो जनरेशन ऑफ हार्प सेंटर में यहाँ पर जो 8 को नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, कहीं से एगो नेगेटिव चार्ज अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाता है। अब किसी को हम गायब कर देंगे, थोड़ा मिडिल से गायब कीजिए कि आपको देखने में अच्छा लगे। इसको हम गायब कर दिए। चलिए, अब गायब करने के बाद सोचिए, अब जो पूछ रहे बताइए। गायब आपको ये है बी को, तो पहले सही था 8, आईओ कितना था, एगो गायब कर दिया तो कितना हो गया। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए फॉर्मूला चेंज कर जाना चाहिए। देखिए, ए प्लस का संख्या 8 गो, बी माइनस का संख्या, फॉर्मूला हमारा चेंज हो चुका है, चेंज तो हो चुका है। अब हमको फाइनली जाते जाते जब क्रिस्टल से बाहर निकलिएगा तो 100% क्रिस्टल न्यूट्रलाइज होना चाहिए। अब न्यूट्रल होने के लिए केटाइन और एनाइन का बराबर होना जरूरी नहीं है, उसके चार्ज का बराबर होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो जहां से कोई एनाइन आपको गायब हुआ था, इसी जगह पर इस पूरा क्रिस्टल के मिडिल में, ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। अब जिनसे हम पूछ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है। देखिए, जहां से एक निगेटिव चार्ज यानी नाइन को गायब किए थे, उसी जगह पर एक कौन सी उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। अब कोई कहेगा सर इलेक्ट्रॉन आने से क्या फायदा है, फायदा यह है कि इसके पास अब निगेटिव चार्ज का संख्या कौ गो है, 7 गो। एक और इलेक्ट्रॉन को आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गो निगेटिव और 8 गो पॉजिटिव, कंपाउंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मेटल का संख्या ज्यादा होना चाहिए, मेटल आपको 8 गो, नॉन मेटल कितना है, 7 गो। अब एफ सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, अब यही इलेक्ट्रॉन जो यहां पर प्रेजेंट रहता है, इसके मिडिल में, इसी को कहा जाता है, ध्यान दीजिए, इसी को कहा जाता है फार्प सेंटर यानी एफ सेंटर। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव में आता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण देखिए आपको क्या होगा। जैसे यहां से नाइन आपको गायब होगा, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन आपको प्रेजेंट रहेगा, पूरा क्रिस्टल आपको, पूरा आपको ब्राइट आपको हो जाएगा। ब्राइट का मतलब पूरा क्रिस्टल आपको चमकने लगेगा। इसलिए चमकेगा कि पूरा क्रिस्टल में 100 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एगो। और जिसके पास एक गो इलेक्ट्रॉन होता है, वो पेयर होता है कि अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड। और जिसके पास अनपेयर्ड होगा, वो कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, तो वो कलर्ड होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, पूरा क्रिस्टल आपको, ये पूरा आपको रंगीन बन जाएगा, सारा अपने कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है एफ सेंटर कैसा होता है, तो बोलिएगा कलर्ड होता है। कलर्ड काहे होता है, क्या कि इसके पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अभी पारा और डाया पढ़ाए ना थे, उसमें यही नहीं लिखवाए थे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड को क्या करेगा, शो करेगा। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कलर्ड को आपको शो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, इसका डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा कि वहीं का वहीं रहेगा,
तो चलिए एक सिंपल सा आपको बात बता रहे, देखिए यहां से गायब हो रहा है एटम, क्या गायब हो रहा है? अब मान चलिए सोडियम एगो एटम है, तो सोडियम के पास कौ गो इलेक्ट्रॉन होगा? 11 गो। कितना? एटम गायब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर वहां स्थान घेर रहा है। तो बताइए एटम और इलेक्ट्रॉन में कौन बड़ा होगा? एटम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एटम का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा होगा। तो बड़ा वाला साइज आपको गायब हो रहा है, छोटा साइज एंट्री कर रहा है, मतलब इसका डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो एफ सेंटर क्या होगा? यह कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? तो यहाँ पर लिख रहे हैं, पॉइंट में हम लिख देंगे, यह कलर्ड को शो करेगा, क्या होगा? कलर्ड। यह रंगीन होगा, क्या होगा? इसका डेंसिटी घटा कि बढ़ा कि वही रहा? इसका डेंसिटी हमारा क्या होगा? घटेगा। तो कोई पूछेगा फार्म सेंटर क्या है, तो पॉइंट समझ जाइए, उसके बाद सारा डिफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं। पीछे वाले विद्यार्थी थोड़ा हमारे ओर ध्यान दीजिए, तो देखिए कहिएगा, इस आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल से एक एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज लैटिस से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, और उसी के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहीं रहेगा, ताकि यह पूरा जो क्रिस्टल जो है यह न्यूट्रल हो जाए। जिस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कौन सा सेंटर? एफ सेंटर। मतलब वो मिडिल में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनपेयर्ड है, क्या है? दो गो रहता तब ना पेयर होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह हमारा क्रिस्टल पूरा रंगीन होता है, क्या होता है? ये सारा क्रिस्टल अपना कुछ न कुछ एक विशिष्ट प्रकार के कलर को आपको शो करेगा। तो इसी को कहा जाता है कौन सा सेंटर? एफ सेंटर। अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के 50 बार पूछा जा चुका है। देखिए ध्यान से, हमेशा पूछता है सेंटर पॉइंट ऑफ सब एग्जाम में। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तो कर रहा है, when an electron occupy the empty space of negatively charged ion, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो खाली स्थान है नेगेटिव चार्ज वाला है, उसी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यही से ना नेगेटिव चार्ज हटता था, क्या एंटर किया है? इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज, तो उस क्रिस्टल डिफेक्ट को क्या नाम देंगे? ऑप्शन में दोनों मीडियम दिया है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एफ सेंटर, नॉन ऑफ दीज। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव वाला गायब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है, मतलब उसी को कहेंगे एफ सेंटर। बस समझ रहे हैं? और ये कैसे होगा? कॉलर्ड क्या होगा? तो सबसे पहले आप लिखिए, देखिए हम अपना पूरा एनर्जी आपको झोंक दे रहे हैं आपको समझाने में, बस आप में थोड़ा बहुत कमी मिलेगा जिससे आपको दिक्कत होगा, आप अपने में बात करने लगिएगा। हमको बोलिएगा कि कथा कहानी शेरो शायरी करने के लिए तो ना काम कभी हम किए हैं और ना कभी हम करेंगे। चाहे 20 विद्यार्थी काहे ना भाग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टाइमिंग सब सिलेबस देंगे। देखिए कितना बैठ कर ताली बजा रहा है। चलिए लिखिएगा, एनायंस आर देखिए देखिए एनायंस आर एनायंस आर missing from anions are missing from lattice point
anions are missing from lattice point चलिए anions are missing from lattice point and and an electron is present an electron is present an electron is present an electron is present to maintain electrical neutrality of electrical neutrality of चलिए to maintain electrical neutrality of ionic compound is called warp center इसको लिख लीजिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम पूरा कलर और सब लिखवा देंगे चलिए लिखिए घबराइए मत बढ़िया से लिखिए अब बताइए मेटल एक्साइड डिफेक्ट में कौ गो टाइप आ गया दो गो ना दोनों में सब डायग्राम बनाइए सब एगो सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है कि दिक्कत ना होगा बोले लिखिएगा एफ बोले एक एनायन यानी उसी को रीनायन लिख सकता है लिखिए एक रीनायन लिखिए तो एक रीनायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है एक रीनायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है एक रीनायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है एक रीनायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है एक रीनायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है एवं एवं उस आयनिक यौगिक को एवं उस आयनिक यौगिक को एवं उस आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से एवं उस आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए एवं उस आयनिक यौगिक को पूर्ण रूप से विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए उनके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उनके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उनके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है जिसे जिसे एफ केंद्र कहा जाता है जिसे एफ केंद्र कहा जाता है एफ केंद्र इस तरह
जिसे एफ केंद्र कहा जाता है, जिसे एफ केंद्र कहा जाता है, जिसे एफ केंद्र कहा जाता है। चलिए नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए लिखिए तो, पहले पॉइंट लिखिए तो फिगर। चलिए देखिएगा, एफ सेंटर, एफ सेंटर शो स्पेसिफिक कलर, एफ सेंटर शो स्पेसिफिक कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पड़ा कि डाया? पड़ा होगा तो कलर की कलरलेस। चलिए सेकेंड पॉइंट, डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, एटम गायब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोटा साइज जा रहा है, तो डेंसिटी घटेगा ना। देखिए डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज in this type of defect। छपिए, साइंस में एकदम क्लियर पॉइंट सब समझिए, ठीक है। जो शुरू में पढ़ाए थे उसका डेंसिटी बढ़ा कि घटा? अब मेटल एक्साइड डिफेक्ट में कब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। उसमें देगा एफ सेंटर का देगा, एफ सेंटर पाएगा तो घटेगा, कलर होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हिंदी में लिखिए तो, बोले, ठीक है। देखिएगा, एफ केंद्र, देखिए एफ केंद्र रंगीन होता है, एफ केंद्र रंगीन होता है क्योंकि, एफ केंद्र रंगीन होता है क्योंकि, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित समझ रहे हैं? क्योंकि इनके पास, इस तरह लिखिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी लिख लीजिए, बोले, इस प्रकार के दोष में घनत्व घट जाता है। यह लाइन का, इस प्रकार के दोष में घनत्व घट जाता है, इस प्रकार के दोष में घनत्व घट जाता है, इस प्रकार के दोष में घनत्व घट जाता है। चलिए आपको क्या करना है, फिर से बनाइए बाबू। हाँ तो सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड के सब डिफिनेशन में क्या डायग्राम मिलेगा। हाँ
देखिए, और तो एनसीईआरटी में भी देख लीजिए, आपके बुक में सबके लिए एक अलग अलग डायग्राम दिया होगा, तो कहीं एग्जाम में 2 नंबर में आ गया तो डेफिनेशन लेकर सारा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, ये है एप सेंटर, आपको बता रहा है। देखिए, रबर पर ध्यान दीजिए, तो ये तो इतना ज्यादा प्लस माइनस लिखा है, अब बीच में वो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन। बस समझ रहे हैं, इसी को सरल तरीका से समझाया जा रहा है, वही तो फार्म सेंटर कहलाएगा। अब ये पूरा पढ़ाने के बाद इसमें एगो बचेगा, बैंड थ्योरी। कौन सा? बहुत बढ़िया ये थ्योरी है। वो डिफिनेशन है सेमीकंडक्टर तो फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। हमको खाली बता देना है कि जिसका गुण चालक और कुछ चालक के बीच में होता है उसी कुछ कहा जाता है अर्धचालक, ठीक है। चालक का क्या कंडीशन होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बताइए, फिजिक्स में आप लोग बहुत पढ़ रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ना रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चलिए, तो उसमें तो आप लोग देखते होइएगा कि दिन रात खाली करंट फॉलो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? एको आदमी हमको बता दे, टीचर भले लिखवा देता है कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और आयंस के कारण होता है। किसके कारण? इन्हें लोग बताता होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है, नहीं तो आयंस के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक के कारण काहे होता है, इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या खास बात होता है, उसी के कारण करंट का फ्लो होता है। तो नेगेटिव चार्ज होगा तब पॉजिटिव चार्ज में क्या दिक्कत है? मतलब कि निगेटिव चार्ज है तो करंट का फ्लो होगा, अब पॉजिटिव चार्ज में क्या दिक्कत है? हाँ, चलिए, न्यूक्लियस में ठीक है, प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है। तो देखिए, करंट तभी आपको फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। तक किस बैंड में? देखिए, बैंड आपको दो प्रकार का होगा। किसी भी एटम का बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वायलेंस सेल में रहता है। किस सेल में रहता है? अब वायलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा वही करंट को फॉलो करेगा। अब बताइए, एल्युमिनियम का तार मिलता है, क्या मिलता है, वायर मिलता है ना? एल्युमिनियम के बाहरी सेलों में कौ इलेक्ट्रॉन होता है? 3 गो। तेरे को इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बाहरी सेल में कौ होता है? 3 गो। वही ना 3 गो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। एल्युमिनियम का वो 3 गो जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है वो रहता है वायलेंस सेल में। तो वायलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो करंट फ्लो होगा, और नहीं तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हम वही पूछ रहे हैं कि अब वायलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता कैसे है? हाँ, उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को हम बता रहे हैं, वही समझ नहीं पा रहे हैं। आपको तो टीचर लिखवा दिया कि इलेक्ट्रॉन से करंट का फ्लो होता है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो नहीं मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जाता कैसे कंडक्शन बैंड में? तो टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के अंदर में एक कंडक्शन बैंड हम पढ़ाएंगे। कौन सा बैंड? इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, ये सारा आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। अभी कुछ बात हमको बताना है, टाइम क्या हो गया, पढ़ाई पर ना ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कहाँ जा रहा है? तो दूसरा हमारे पास बैच नहीं है। हाँ, पहले जो बता रहे उस पर ध्यान दीजिए, लिख लिए इसको। हो गया? लिखा ना गया? चलिए, अब ये थ्योरी सब पढ़ लिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ,
कि कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे सारा चैप्टर का तो हम लाइन बाय लाइन बनवाएंगे, अभी थोड़ा समझ जाइए। सब चैप्टर का पूरा फाइल इसमें है, कंप्लीट जैसे होगा सब लाइन बाय लाइन सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। यह बताइए, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए। हाँ, देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सारा चैप्टर के सही पूरा पीडीएफ के रूप में हमारे पास है। जब आप गांव चले जाइएगा ना तो इसी को लाइव पढ़ाना हम शुरू कर देंगे ऑनलाइन में। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हाथ छुआ देंगे, ताली बजा दिए था। देखिए, when an electron by the empty space of negatively charge, एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी निगेटिव चार्ज को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वहां से वो गायब हो जा रहा है। द डिफेक्ट इन क्रिस्टल एज, तो उस डिफेक्ट का नाम क्या होगा? अच्छा, हम कह रहे हैं बाबू ये स्कॉटकी काहे नहीं होगा, तो कहिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन आता नहीं है, एक जरा अपोजिट एंड सीधे गायब हो जाता है। अच्छा, हम पूछेंगे फ्रेंकल काहे नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आता नहीं है, इसमें केटाइन एगो इंटरस्टेशियल साइट में आता है। पूरा रीजन जानिए, तो इसका भी खेल खत्म हो गया, ही नहीं होगा, ठीक है। और एफ सेंटर तभी पढ़ाए हैं, एगो निगेटिव चार्ज वाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसी का स्थान आपको रख रहा है, तो कौन सा सेंटर? अब बाकी आपको दिया है नॉन ऑफ दिस, तो इसका कोई आंसर नहीं, ठीक है। तो जितना भी विद्यार्थी है देखिए ध्यान से, इतना दिन आपको पढ़ा दिया गया, पूरा आपको सीरियसली सब पढ़ाया गया है। जो भी हमारा फी जिनके पास जमा नहीं हुआ है, ऐसे बहुत आदमी का हो चुका है, अभी तक मात्र आपको एडमिशन 278 को हुआ है। कितना हुआ है? पिछले साल हम लगभग इस समय 300 क्रॉस हम कर चुके थे। अब 278 का मतलब वही 10-12 के रेंज में अभी हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो 10-12 से आप लोग आगे बढ़ाइए। कल भी टाइम है, तो कुछ पेमेंट आप लोग दीजिएगा तब ना होली मनेगा। तो जिनके पास बकाया वकाया राशि है वो सब जमा कर दीजिए। कट कीजिए तो कट करो ना।